एक टेम्परामेंट होने वाला खिलाड़ी, वहीं दूसरी तरफ लल्ला भास्कर एक बड़ा नाम, और दूसरी तरफ रायगढ़ के ऋषभ पंत पिछले आरपीएल के रनर अप यानी कि नंबर 2 का खिताब जीतने वाले कप्तान। एक ये बात तो सही है, दीपक पाटिल ने बिल्कुल सही कहा कि 24 लाइव इवेंट्स, यानी कि जिस तरह हम हॉस्पिटल में जाते हैं, मेडिकल्स होते हैं जहां पर आपको 24 घंटे हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहती है हेल्थ के लिए, उसी तरह क्रिकेट की दुनिया में 24 लाइव इवेंट नाम के हिसाब से ही काम। अनिकेत पेड़, आप 12th मैन भेजिए प्लीज। ओंकार हरपाल, करण मड़वी चिरले गेंदबाजी की बागडोर को संभालेंगे, राइट आर्म ओवर द विकेट। पहली गेंद ओंकार हरपाल के लिए आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर डाली थी, खोद के निकाला, शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर इस गेंद को फील्ड किया, मिला महज एक रन, मिला एक। बहुत ही बढ़िया सिस्टम यहां पर हमें नजर आ रहा है। हमारे 24 लाइव इवेंट्स के पिताजी खुद गए वो घर ये सिस्टम लाने के लिए, क्योंकि अपने बेटे की प्रतियोगिता खराब ना हो। ये होना चाहिए आपसी तालमेल, माँ माँ और बाप और बेटे में, माँ बाप और बेटे में, और यहाँ पर हमें बाप और बेटे के बीच तालमेल नजर आया। लेकिन लल्ला भास्कर खड़े खड़े मारने की कोशिश की, खड़े खड़े रहे क्रीज पर, दौड़ गेंद की समाप्ति हुई। करण मड़वी चिरले यंग टैलेंटेड खिलाड़ी जो अपना टूर्नामेंट खेलने का तजुर्बा है, उस तजुर्बे के आधार पर गेंदबाजी हो रही है इनकी। लल्ला भास्कर इस ओवर की तीसरी गेंद का मुकाबला करेंगे। करण फिर से एक बार देखिए, लाइन जो पकड़ी है करण ने, तारीफ काबिल, आउटसाइड द ऑफ स्टंप लाइन पकड़ी है, जिस वजह से अगर गेंद ने बल्ले का बाहरी किनारा लिया फिर भी ज़्यादा रन मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि डिक्लेरेशन जोन है। और आज अगर हम देखें तो बल्लेबाजों के लिए पोषक वातावरण है, धूप चारों तरफ से खिल चुकी है, और रबर बॉल में ऐसा कहा जाता है, अमूमन ये माना भी जाता है, अगर धूप खिली हो तो गेंदबाजों का कत्लेआम होना चाहिए। और ऐसे में अगर गेंदबाज अपने आप को बचाते तो वो क्लास 1 गेंदबाजी जो कर रहे हैं इस वक्त करण मड़वी। ओंकार हरपाल के लिए चौथी गेंद इस ओवर की, क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, डीप स्क्वायर लेग पर गेंद ट्रैवल होती हुई, एक रन जरूर मिला, क्या मिलेगा दूसरा? दूसरे के लिए दौड़े, रन आउट का खतरा था, लेकिन आसानी के साथ, चतुराई के साथ इस दूसरे रन को पूरा करते हुए लल्ला भास्कर और ओंकार हरपाल, टीम का कुल टोटल बगैर नुकसान अनिकेत पेड़ 4 रन। पहला ओवर चल रहा है, 4 गेंदों का खेल अब तक समाप्त हो चुका है। पहली गेंद के ऊपर सिंगल, दूसरी गेंद डॉट डाली गई, तीसरी गेंद के ऊपर सिंगल, और चौथी गेंद के ऊपर दोहरा रन। कुल मिला के 4 गेंदों में 4 रन। अच्छी गेंदबाजी मैं तो कहूँगा, क्योंकि पेड़ क्रिकेट के कायनात के कोहिनूर, नायाब हीरे इस वक्त मैदान के अंदर है ओंकार और लल्ला भास्कर। ये लोअर फुल टॉस की मिड विकेट पर गेंद ट्रैवल हो रही है, थोड़ी सी गलत फील्डिंग शाहिश महात्रे द्वारा, और खामियाजा भुगतना बड़ा गेंदबाज को, जहां पर विकेट मिल सकता था गावदेवी गावठान को, वहां पर मिला मिड विकेट बाउंड्री के बाहर 6 रन ओंकार हरपाल को, यानी कि अनिकेत पेड़ को। देखिए, बॉडी बैलेंस बनाए रखना जरूरी है। बाउंड्री पे जो भी खिलाड़ी रहते हैं उनका बॉडी बैलेंस होना जरूरी है। बाउंड्री के नज़दीक कई ऐसे कैचेस लिए जा चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, यहाँ पर स्लॉग स्विप करने की कोशिश की थी, हालांकि स्लॉग नहीं कर पाए, गेंद को लॉफ नहीं कर पाए, और उसकी वजह से कारपेट के सहारे गेंद साइश महात्री की दिशा में चली गई। मिड विकेट क्षेत्र पर सिंगल मिला, टोटल बना 11 रन। अनिकेत पेड़ बनाम गावदेवी गावठान के बीच का ये मैच आज के दिन का तीसरा रबर बॉल प्रतियोगिता 24 लाइव इवेंट। पिछला मैच मेरे ख्याल से जीतना चाहिए था पाली टीम को, क्योंकि 3 विकेटें ऐसी गिरी थी जनता रसायनी की, जहां पर मैच में वापसी हो चुकी थी। स्वर्गीय सुरेश बोआशय के स्मृति 11 पाली और जो रसायनी के बीच मैच हुआ था, क्योंकि शुभम नाइक, गौरव घोसालकर जैसे बल्लेबाजों के आउट होने के बाद, शार्दुल चौधरी जैसे बल्लेबाजों के आउट होने के बाद एक मौका बनाया था गेंदबाजों ने, लेकिन जो आखिरी ओवर था वो काफ़ी थोड़ा ख़राब डाला गया करण घनसोलकर द्वारा। लेकिन ये होता है, जस्ट पार्ट ऑफ अ गेम। कभी आपका दिन अच्छा होता है, कभी आपका दिन बुरा होता है। विराट कोहली के दिन हम देख रहे हैं,
शुभम लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है, लेकिन एक छक्का जरूर लगाया है ओंकार हरपाल ने मिड विकेट बाउंड्री के बाहर। साइश महात्रे अपने बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाए, उस वजह से गेंद बाउंड्री पार हुई, लेकिन छक्का आखिर छक्का होता है। 6 रन, चाहे बाउंड्री के नजदीक गिरे या फिर बाउंड्री के 10 कोस दूर गिरे, नंबर 6 ही मिलते हैं। फिर से एक बार लपेटने की कोशिश की थी ऑन साइड के ऊपर, स्क्वायर लेग पर गेंद ट्रैवल होती हुई 1 रन मिला ओंकार हरपाल को, और इस 1 रन के साथ ओंकार हरपाल अपने निजी 11 पे पहुंच चुके हैं। टीम का टोटल पहुंच चुका है 12 रन। 12 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। एक घमासान तहसील वाइज ओपन में आज हमें देखने का मौका मिल रहा है रबर बॉल की इस प्रतियोगिता में। 35,000 जिसकी इनामी राशि है। बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट 1000 रुपए की इनामी राशि। बेस्ट बैट्समैन ऑफ द टूर्नामेंट 1000 रुपए की इनामी राशि, और मैन ऑफ द सीरीज यानी कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए 2000 की इनामी राशि। और ये बेहतरीन छक्का दागा लल्ला वास्कर ने डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर, और छक्के के बदौलत टीम पहुंच चुकी है अनिकेत बगैर नुकसान 18 रन। एक अच्छी शुरुआत इस ग्राउंड की स्थिति को देखते हुए, कई रिजल्ट को देखते हुए, पिछली प्रतियोगिताओं के उन रिजल्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है रन अच्छे बनाए जा रहे हैं। अनिकेत 11 पेड़ की तरफ से, चाहे गेंद दीजिए, चाहे लल्ला हो या फिर ओंकार हरपाल, दोनों ही बल्लेबाजों ने एक एक छक्का लगाया है। ओंकार हरपाल ने जब छक्का लगाया था तो क्षेत्र था डीप मिड विकेट पहले ओवर में, अब इस दूसरे ओवर में लल्ला वास्कर ने जब छक्का लगाया तो क्षेत्र था डीप स्क्वायर लेग। तो 2 छक्के इस इनिंग में आ चुके हैं अनिकेत 11 पेड़ की तरफ से। दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा एक एक छक्का आ चुका है मिड विकेट और स्क्वायर लेग रीजन में, यानी कि दोनों ही छक्के आ चुके हैं ऑन साइड से। पिछले मैच में हमने देखा अभी कड़बे क्या ऑलराउंडर काम किया उन्होंने टीम की जरूरत पर। बैकफुट पर गए थे, हालांकि 1 रन जरूर मिला, और इस 1 रन के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 19। हेलो 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 टोटल 20 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है। ओवर नंबर दूसरा चल रहा है। 20 रन 10 रन की औसत काफ़ी अच्छी मानी जाती है इस ग्राउंड के भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन अभी भी दूसरा ओवर खत्म नहीं हुआ है। लेफ्ट आर्म के सामने, लेफ्ट आर्म ओंकार हरपाल फिर से एक बार स्लॉग स्वीप लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन टाइम नहीं कर पाए इस गेंद को। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है इस वक्त गेंदबाज शुभम की। पहला मैच जीता आज के दिन 24 लाइव इवेंट। मैन ऑफ द मैच बने। यहाँ पर फिर से एक बार लॉफ किया, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर। अंपायर का इशारा आना जरूरी। 4 या 6, 4 रन। तो 4 रन स्कोर कार्ड के ऊपर आ चुका है, और 4 के साथ टोटल में वृद्धि होती हुई 24 रन। 12 की औसत से इन रनों को बनाया जा चुका है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 24 रन बनाए जा चुके हैं। औसत अच्छी है, मैं तो कहूँगा। विकेट भी नहीं गिरा। अनिकेत 11 पेड़ तारीफ काबिल बल्लेबाजी हो रही है दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। एक साझेदारी निभाई जा रही है, और हमेशा हम कहते हैं ना, क्रिकेट में अगर साझेदारी निभाई जाए तो टीम जीत के ट्रैक पे चलती है। 11 या 12 टेस्ट जीतने के बाद जब ऑस्ट्रेलिया टीम भारतीय दौरे पर आई थी तो फॉलो ऑन मिला था भारतीय टीम को, और उसके बाद जो साझेदारी हुई, पूरी दुनिया ने उस साझेदारी को सलाम किया। वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ के बीच जो साझेदारी हुई थी, और उस वजह से फॉलो ऑन मिलने के बावजूद भी इंडिया ने वो टेस्ट मैच जीता था। ऐसे कई उदाहरण हैं जहाँ पर अच्छी साझेदारियाँ जब पनपती है तो जीत के ट्रैक पर चली जाती है टीम। टोटल आ चुका है 24। हाल ही में हमने देखा था ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या के बीच जो साझेदारी हुई इंग्लैंड में,
वहाँ पर भी वो मैच ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम के लिए मुश्किल हालात थे। 4 विकेट्स जाने के बावजूद भी जो ऋषभ पंत ने 100 से ज़्यादा रन बनाए, हार्दिक पांड्या ने कुछ 77 रनों की पारी खेली। तो ये होता है एक अच्छी साझेदारी के कारण क्रिकेट में, क्योंकि कॉन्फिडेंस बढ़ता है। सामने से अगर सामने वाला मारता है तो दूसरी तरफ दूसरे बल्लेबाज का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो मार रहा है तो मैं भी मार सकता हूँ। गेंदबाज रोहित, एक और लेफ्ट आर्म बॉलर का इस्तेमाल किया जा चुका है करण मड़वी द्वारा। मज़ा आ रहा है 24 लाइव इवेंट्स की इस प्रतियोगिता को करते हुए। तहसील भाई साहब, हमने शुरुआती 2 मैचों में देखा कि कई यंगस्टर्स को मौका दिया जा रहा है। क्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश, यहाँ पे लल्ला वास्कर की स्वीप लगाने की कोशिश की थी। प्रैक्टिस प्लस इम्प्रोवाइजेशन प्लस टाइमिंग प्लस पावर इज इक्वल टू स्लॉग स्वीप। ये होना चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए शॉट की, टाइमिंग होनी चाहिए, पावर जनरेट होनी चाहिए शॉट में, तब जाके नंबर मिलता है 6। बहुत ही बढ़िया गेंद डाली गई थी। ये देखिए फिर से एक बार ऑन साइड। ज़्यादातर इलक भाई के तौर पर इशारा आ चुका है संतोष चौधरी सर का। देखिए सिस्टम सब कुछ नया है 24 लाइव इवेंट्स में। रोहित, और ये ऊंचा खेला, टाइमिंग खराब थी, पावर जनरेट नहीं कर पाए। कैच के नीचे साइश, पहले छक्के के ऊपर जो ओंकार ने लगाया था वहां पर जो गलती की थी, यहां पर वो गलती दोहराते हुए नजर नहीं आए। और ये पहला झटका मिला 440 वोल्ट का ओंकार हरपाल के तौर पर, रायगढ़ के ऋषभ पंत के तौर पर, टीम अनिकेत 11 पेड़ को। और ये कितने रनों पर मिला? 1 विकेट के नुकसान पर 25 रनों की साझेदारी हुई है इन दोनों के बीच। तो नंबर 3 की पोजीशन पर आ चुके हैं समीर। कड़ा संघर्ष होगा, गावदेवी गावठाण भी हर संघर्ष के लिए तैयार रहती है। वहीं दूसरी तरफ पेंट से आए हैं हम इतनी दूर से, रबर बॉल क्रिकेट खेलना है हमें, और जीतना भी है, लड़ना भी है, क्योंकि लड़कर संघर्ष कर जो जीत मिलती है वो जीत इतिहास के पन्नों पर दर्ज की जाती है। तो वैसा ही कुछ इतिहास लिखने अनिकेत 11 पेड़ आ चुकी है। कप्तान लल्ला वास्कर कोशिश कर रहे हैं कि इन रनों को बढ़ाया जाए, लेकिन ये कमबैक वाला ओवर है मेरे ख्याल से गावदेवी गावठाण की तरफ से। रोहित जो डाल रहे हैं काबिल तारीफ, एक ही लफ्ज़ में उनके लिए कहना चाहूँगा, अब तक जो उन्होंने गेंदें डाली है वाकई काबिल तारीफ। डेड बॉल की सूचना आ चुकी है अंपायर से। ओवर समाप्त हो चुका है, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। तीसरे ओवर की अब तक 4 गेंदें समाप्त हो चुकी है। कवर्स में मारने की कोशिश की थी, मिस टाइमिंग शॉट हमें देखने का मौका मिला लल्ला वास्कर द्वारा। क्या मिलेगा दूसरा? लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग अपने फॉलो थ्रो में रोहित की, गेंद से नजरें नहीं हटाई। अंतिम क्षणों तक गेंद को फील्ड करने की उनकी कोशिश जो थी वो कारगर साबित हुई। देखिए अगला मैच जिन 2 टीमों का है उनके कप्तान को भी मैं बुलाना चाहूँगा। ये गेंद बहुत ही बढ़िया खेला, हेलीकॉप्टर उड़ाया जरूर है, लेकिन परेश ठाकुर दुदू मीनू ने इस कैच को लपका। 24 लाइव इवेंट्स के लिए शुभकामनाएं आ चुकी है सुशांत वेदक और हमारे एक बेहतरीन कमेंटेटर मैन फ्रॉम घाटकोपर नीलेश सर पवार, इनकी तरफ से ये
शुभकामनाएं आ चुकी है। सुशांत वेदक जी, इनकी तरफ से भी शुभकामनाएं आ चुकी है। लेकिन विकेट जा चुका है वहां पर। अनिकेत पेड़ का आउट होने वाले खिलाड़ी थे समीर, और नए बल्लेबाज आ चुके हैं नीलेश। नीलेश आ चुके हैं। आज शायद यहाँ पर जिनकी अध्यक्षता में इस साल भी आरपीएल होने वाली है, मंगेश जी वाकड़ीकर यहाँ पर आ सकते हैं मेहमान के तौर पर। माउली 11 पनवेल और विनोद स्पोर्ट्स गावठाण, इनके बीच अगला मैच होने वाला है। ये बहुत ही बढ़िया गेंद को बाहर की तरफ निकाला, देखते रहे लल्ला, लेकिन गेंद गई विकेट कीपर के दस्तानों में। तारीफ काबिल गेंदबाजी। ओवर नंबर तीसरा और ओवर नंबर चौथे। चौथे में रोहित ने रन दिए यहाँ पे, महज 2 रन। ये व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, और इस व्हाइट बॉल के जरिए टीम का टोटल 27 रन। टेनिस बॉल क्रिकेट की बड़ी प्रतियोगिता में कमेंट्री कर रहा हूँ, ऐसे फील में कर रहा हूँ, महसूस हो रहा है इस सिस्टम की वजह से। यकीनी तौर पर जो अच्छा काम है उसकी तारीफ होना जरूरी है। पूरा नया सेट 15 मिनट के अंदर लेकर आए संदेश पाटिल। ये गेंद हवा में कैच होने की संभावना, और इसी के साथ ही आउट। कप्तानी पारी खत्म होती हुई यहाँ पर लल्ला वास्कर के पारी का अंत होता हुआ, लेकिन रन रोके नंबर 3 और नंबर 4 जो ओवर्स हुए 24 लाइव इवेंट्स की तरफ से भी, वो भी अच्छे थे। इस मैच में हमने देखा नंबर 3 और नंबर 4 वाला ओवर अच्छा होता हुआ गावदेवी गावठान की तरफ से, जो नींव रखी ओवर नंबर तीसरे में, क्योंकि 12 के औसत से रन बने थे शुरुआती 2 ओवर में 24। और ऐसे में जब रोहित आए, उन्होंने इस खेल को बिगाड़ा, अनिकेत 11 पेड़ के खेल को, और वही खेल को बनाया गावदेवी गावठान के लिए। क्योंकि शॉर्ट टर्म क्रिकेट ही ऐसा है, एक ओवर आपका खेल बनाती है तो एक ओवर आपका खेल बिगाड़ती है। क्या गेंदबाजी हो रही है बाएं हाथ के गेंदबाजों द्वारा। 4 बाएं हाथ के गेंदबाजों का इस्तेमाल किया करण मड़वी ने गावदेवी गावठान की तरफ से। परेश ठाकुर, तो ये देखिए आउटसाइड ऑफ स्टंप से थोड़ा हल्का हल्का सा बाहर की तरफ निकाल रहे हैं गेंद को। देखिए 5 गेंदें इन्होंने डाली है, महज व्हाइट बॉल का रन दिया है। एक रन जरूर मिला। जो 45 तक जाने वाली थी टीम, उसे रोहित और परेश ठाकुर ने रोका। शुरुआत अच्छी थी, 24 रन आ चुके थे 12 गेंदों में। ऐसे में ये रन बढ़ने चाहिए थे, एक्सेलेटर पर ताव देना जरूरी था, लेकिन रोहित और परेश दोनों ही गेंद 2-2 रन, यानी कि 12 गेंदों में, आखिर की 12 गेंदों में रन आए 4, शुरुआती 12 गेंदों में रन आए 24, उसकी वजह से रन बने 28। जीत के लिए 29 रनों की जरूरत है 24 गेंदों में गावदेवी गावठान को। लेकिन अगले मुकाबले में मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा विनोद स्पोर्ट्स गावठान, माउली 11 पनवेल, इन दोनों कप्तानों को मैं टॉस के लिए बुलाना चाहूंगा। विनोद स्पोर्ट्स गावठान और माउली 11 पनवेल। तो यकीनन अगली इनिंग आपके सामने रूबरू होंगे दीपक पाटिल सर। इस साउंड सिस्टम की वजह से मैं संदेश पाटिल और उनकी 24 लाइव इवेंट का पहले तो फैन था, लेकिन अब और ज़्यादा हो चुका हूँ। हाँ, जबरा दीपक पाटिल सर कह रहे हैं उनकी भाषा में, ज़बरदस्त। और ये साउंड सिस्टम की वजह से अब ये टूर्नामेंट शानदार, वजनदार, शानदार नज़र आ रही है। और इस शानदार जानदार वजनदार प्रतियोगिता में अगले सत्र में आएंगे दीपक पाटिल सर।
तर 29 मॅच मध्ये असेल आणि समोर मात्र गावदेवी गावठाण तालुका निहाय स्पर्धेमधील एक बलाढ्य संघ ओळखला जातो आणि स्ट्राइक एंडला फलंदाज करण मडवी. पहिलाच बॉल लॉफ्ट केलाय समोरच्या दिशेला. इथे मात्र करण मडवीचा हा चेंडू हवेमध्ये आहे आणि टिपला जातोय. पहिलाच बॉलवर मोठा धक्का सहन करावा लागेल तो गावदेवी गावठाण टीमला. करण मडवी सारख्या मातब्बर फलंदाजाची विकेट मिळवत असताना आणि पहिलाच चेंडूवर मात्र स्वप्नवत कामगिरी केले ती गोलंदाजानं. ही फार मोठी विकेट आहे. भल्या भल्या गोलंदाजांना जी कामगिरी करणं अवघड जातं ती कामगिरी मात्र आज अनिकेत तेलबन पेण कोळीवाडा टीम कडून खेळत असताना कौस्तुभनं केले. पहिलाच बॉलवर करण मडवीची विकेट आणि सुरुवात मात्र चांगली झाली. 29 धावांचं लक्ष्य या मॅच मध्ये असणार आहे आणि करण मडवी 0वर बाद झालाय. मागचाही सामना जर पाहिला असेल आपण तर तब्बल 4 फलंदाज 0वर बाद झाले होते पहिल्याच ओव्हरमध्ये आणि त्यानंतर सुद्धा जनता 11 रसायनी संघ जिंकला होता. खरं तर एवढी चांगली सुरुवात केल्यानंतर सुद्धा पाली संघाला घरी जावं लागलं होतं. त्यामुळं दोनही सामने सकाळचे पाहिले तर अत्यंत चुरशीचे आणि उत्कंठावर्धक पाहायला मिळालेत आणि चांगला खेळ मात्र आज संपूर्ण दिवसामध्ये तमाम क्रीडा रसिकांना अनुभवायला मिळेल हे मात्र निश्चित आहे. नवीन फलंदाज परेश ठाकूर येतोय मैदानाच्या आतमध्ये. कौस्तुभचा हा बॉल बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र स्कोअर कट केलाय. पॉईंटकडे बॉल सरकला. त्या ठिकाणी सिंगल रन खातं मात्र उघडलं जाते ते गावदेवी गावठाण संघाचं. 4 ओव्हरच्या मॅचमध्ये 29 पाहायला गेलं तर फार मोठी धावसंख्या नाही आहे परंतु सुरुवात मात्र चांगली झाली. कारण मडवी जर काही पट्टीवर असता तर या मैदानाचा संपूर्णपणे आणि सखोल अभ्यास त्याला झालाय. कारण गेल्या 2 स्पर्धा या महिन्यामधल्या आपण पाहिल्या. जुलै महिन्यामध्ये किंजल स्पोर्ट्स ट्रॉफी पाहिली, आदर्श ट्रॉफी पाहिली आणि या दोनही स्पर्धेमध्ये कमालीची कामगिरी केली ती करण मडवी. किंजल स्पोर्ट्स स्पर्धेमध्ये अर्धशतक सुद्धा याच मैदानावर याच महिन्यामध्ये झळकावलं होतं परंतु इथे मात्र बाद झाला. इथे परेश ठाकूर आल्याला एक मोठा प्रयत्न जरूर करतोय. पूल केला होता परंतु डिक्लेअर झोन आहे. पाठीमागचा आपण मगाशी उल्लेख केला होता. संपूर्णपणे बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग असेल, लॉंग लेग असेल, फाईन लेग असेल, मग तो थर्ड मॅन किंवा बॅकवर्ड पॉईंट हे संपूर्ण जे क्षेत्र आहे जे अगदी स्क्वेअर ऑफ द विकेट आपण म्हणतो अगदी पाठीमागचं आणि या सगळ्या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला एकच धाव मिळणार आहे. त्यामुळं फटक्यांची निवड फार महत्त्वाची आहे. चार्ली यांची कामगिरी चांगली झाली. 3ही स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं तर आमचे बॉल बॉय आहेत आणि कुठेही चेंडू गेला ती अगदी सहजतेनं ते घेऊन येतात. त्यामुळं आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये एकही चेंडू गेलेला नाही आहे. थोडंसं गवत सुद्धा वाढलंय. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. यावेळेचा हा चेंडू थोडासा ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न कव्हरच्या दिशेमध्ये परंतु हा प्रयत्न मात्र फोल गेलाय. प्रभावित करतोय पहिल्याच ओव्हरमध्ये कौस्तुभ हा गोलंदाज. ही सुरुवात जी चांगली झाली ना याच पद्धतीने गोलंदाजी राहिली अनिकेत 11 पेण कोळीवाडा. कारण या मैदानावर फटकेबाजी करणं थोडंसं कठीण जात आहे. कालपासून आपण पाहिलं या स्पर्धेमध्ये थोडासा शरीरापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न परंतु दिशा मात्र भरकटला. कौस्तुभ यावेळेस पंच इशारा करतात इट्स अ वाईड. एक अतिरिक्त रन मात्र मिळेल. टोटलमध्ये 29 धावांचा पाठलाग करत असताना गावदेवी गावठाण संघाची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 3 या आकड्यावर. 3 रन्स ऑन अ बोर्ड. अमित नाईक फ्रॉम एककडघर. यावेळेस मात्र बिगिट केला जातोय. आजच्या दिवसामधील सर्वात लांब जाणारा हा षटकार मात्र टोलवलाय तो अमित नाईकनं आणि पंच इशारा करतात इट्स अ ह्यूज हिट. त्यांचे हात पहिल्यांदा डोक्यावर गेले होते आणि सगळ्याच क्रीडा रसिकांना मात्र सुखावून टाकणारा हा फटका होता आणि इथून मात्र कौस्तुभला सुद्धा आसमान दाखवलं या फटक्यानं. षटकारानं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचले ती 9 या आकड्यावर. 9 रन्स ऑन अ बोर्ड. कौस्तुभ पाहूया षटकारानंतर मात्र कशा पद्धतीने प्रत्युत्तर देतोय. यावेळेचा बॉल बीट केला. बॅटनं खेळण्याचा प्रयत्न अमित नाईकचा यावेळी फसलाय. चेंडू निर्धाव गेलाय.
29 धावा चेस करत असताना सुरुवात चांगली केली होती गोलंदाजानं. पहिल्या 4 बॉलवर फक्त 2च दिल्या होत्या, परंतु त्यानंतर मात्र एक वाईट बॉल, एक षटकार, अशा पद्धतीने 7 धावा आल्या. त्यामुळे टोटल धावा झाल्या त्या पहिल्या षटकाच्या अखेरीस 9 धावा, 1-9. करण मडवीची जी सफलता होती ती फार निर्णायक होती या मॅचची. परंतु गावदेवी गावठाण संघाच्या 11 खेळाडू, मग कोणीही उतरला तरी तेवढ्या क्षमतेचे खेळाडू आहेत. त्यामुळं करण मडवीच्या जाण्यानं तेवढा फारसा फरक पडणार नाही असं चित्र पाहायला मिळतं आहे. परंतु क्रिकेट आहे, क्रिकेटमध्ये कधीही कोणतीही शक्यता वर्तवणं फार धोक्याचं ठरतं. आणि इथून मात्र कमबॅक करायचं असेल अनिकेत इलेव्हन पेंड कोळीवाडा संघाला तर रेग्युलर इंटरव्हल्सला विकेट्स घेणं फार गरजेचं आहे. एक चांगल्या षटकाची गरज आहे आणि त्या षटकाची पूर्तता मात्र या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल का? प्रितेश येतोय गोलंदाज. हितेश गोलंदाजीसाठी लॅपटॉप ऊर्ध विकेटने यावेळेस मात्र पूल केला. स्क्वेअर लेग पंचांच्या बाजूनं बॉल काढला डीप स्क्वेअर लेगला. मात्र त्या ठिकाणी शेवटच्या क्षणाला खूप चांगली फिल्डिंग त्या ठिकाणी पाहायला मिळाले. 2 रन्स तोपर्यंत मात्र कंप्लीट केल्यात परेश ठाकूरनं. या दुहेरी धावेनं टीमची धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती दुहेरी आकड्यामध्ये 11 धावा धावफलकावर, 11 रन्स ऑन अ बोर्ड. नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम सज्ज राहा आपण. लो फुल टॉस बॉल यावेळेस मात्र उडवला आहे तो सरळ स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं. इथून मात्र नो चान्स फॉर फिल्डर. इट्स अ 1 बाउन्स 4. चौकार येतोय आणि या चौकारानं टीमची धावसंख्या जम्प करत असताना जाऊन पोहोचले ती 15वर. 15 रन्स, 15 धावा झाल्यात. 14 धावांची अजूनही गरज आहे. परेश ठाकूर चांगला बॉल होता, खुला टाकला होता. यावेळेस मात्र बिलकुल वाव दिला नाही तो हितेश या गोलंदाजानं. डॉट निघाला. निर्धाव चेंडूची सांगता. सुरुवात करत असताना पेंड कोळीवाडा संघाची धावसंख्या आपण पाहिली तर 28 धावा जमवल्या होत्या. त्यांना सुद्धा मनासारख्या धावा झाल्या नव्हत्या आणि संपूर्णपणे निर्भर राहावं लागणार होतं ते गोलंदाजांवर. परंतु पहिल्याच बॉलवर विकेट गेल्यानंतर सुद्धा धावगती आत्तापर्यंत कुठेही कमी होऊ दिली नाही आहे ती गावदेवी गावठाण संघाच्या फलंदाजांनी. इथे 6 बॉल बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र अगदी गॅपमध्ये टोलवला आहे. स्क्वेअर लेग बाउंड्री लाईनच्या बाहेर वेगवान स्ट्रोक पाहायला मिळतोय. सीमारेषा पार दणदण करत बॉल चाललाय तो. 4 धावांकरता येतोय चौकार आणि या चौकारानं आता मात्र पाहायला गेलं तर समीकरण थोडंसं सोपं होत चालत असताना 29 धावांचा पाठलाग करायचा आणि 19 धावा झाल्यात. म्हणजे 10 धावांची आवश्यकता आणि चेंडू सुद्धा बरेचसे बाकी असतील. 14 धावा. परेश ठाकूर जसा मैदानामध्ये आला अगदी पाहायला गेलं तर धावांची गती सुद्धा उंचावली. यावेळेचा हा फटका मारण्याचा प्रयत्न, स्लॉक स्वीपचा प्रयत्न होता, परंतु बॅटची एज घेतली. थोडासा बाहेर वळणारा चेंडू आणि एज घेतल्यानंतर सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये उडालेला हा झेल. इनिंग समाप्त होते परेश ठाकूरची. मॅन फ्रॉम दुतुम चा पिस्टल हेलिकॉप्टर या नावानं हा खेळाडू ओळखला जातो आणि तो मात्र परततोय. तर इथे मात्र धावा स्थिर आहेत 19. 10 धावांची अजूनही गरज आहे आणि जाता जाता का होईना ही ते एक सफलता आपल्या नावावर करतोय. परेश ठाकूरला त्यानं बाद केले. पहिल्यांदा करण मडवी बाद झाला होता आणि आता सुद्धा करण मडवी येतोय, परंतु हा चिरले गावचा. 2 करण मडवी एकाच टीम मधून खेळतात गावदेवी गावठाण. गोलंदाज तयार. यावेळेचा हा बॉल थोडासा फुल टॉस होता. टाइम झालं नाहीये. बॉल लॉंग ऑन कडे येतोय. एकच धाव येईल. करण मडवी खातं उघडतोय. चिरले गावचा खेळाडू. जेव्हा गावदेवी गावठाणचा ग्रामीण संघ खेळतो तेव्हा सुद्धा या करण मडवीला आपण ॲज अ आयकॉन खेळताना पाहतो. जो चिरले गावचा आहे, चांगला गोलंदाज ओळखला जातो. चांगली बॅटिंग गेले 2 आठवडे सुद्धा या मैदानावर आपण पाहतोय. या करण मडवीची 2 षटकांचा खेळ संपलाय. धावफलकावर 20 धावा. 20 रन्स ऑन अ बोर्ड. 9 रिक्वायर्ड. रिमेनिंग 2 ओव्हर्स. 9 धावांची गरज आहे. त्यामुळे लल्ला वास्करला असा गोलंदाज शोधावा लागेल जो फक्त 3-4 धावांचं षटक हाताळेल. आणि ही जर कामगिरी झाली कड या मैदानावर धावा काढणं थोडंसं कठीण जातं आणि ते पाहिलं आपण. 3ही मॅचेसमध्ये आपण पाहिलं म्हणाव्यात अशा, कारण पाऊस नसताना सुद्धा म्हणाव्यात अशा धावा येताना दिसत नाही आहेत. ज्या भर पावसामध्ये धावा होत होत्या, भर पावसामध्ये अगदी वेल टाईम शॉट्स आपण पाहिले तर स्क्वेअर ड्राईव्ह, कव्हर ड्राईव्हला षटकार जात होते याच मैदानावर.
कारण पुल हुकचे फटके फार कमी होत होते, परंतु ड्राईव्ह म्हणजे समोर खेळणारे फलंदाज ज्यांच्या बॅटमधून धावा निघत होत्या मागच्या 2 आठवड्यामध्ये, परंतु कालपासून या स्पर्धेला सुरुवात झाली, पावसाचा बिलकुलही पाहायला गेलं थेंब नाही आहे. असं असताना सुद्धा फलंदाजांना फलंदाजी करणं कठीण जात आहे. आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न पाकपुटला जाऊन कुणालचा हा बॉल समोर खेळलाय मिडॉनला. टोंगॉनचा फिल्डर जाऊन बॉल अडवेल तोपर्यंत मात्र सिंगल अर्जित केली गेली. 21 धाव, 21 रन्स, 21 धाव फलकावर आत्तापर्यंत पाहायला मिळतात. सगळ्यात जास्त धावा पहिल्या मॅचमध्ये जो संघ काढणार आहे त्या संघाला बाय दिली जाणार आहे. आणि आत्तापर्यंत जनता 11 रसायनी टीमनं सर्वाधिक धावा काढल्यात, ज्या होत्या 39. षडा प्लेन बॅटची एज लागल्यानंतर बॉल मागे चाललाय. सिंगल रन मिळेल. खरं तर पहिल्या मॅचमध्ये 24 लाईव्ह इव्हेंट्स पनवेल हा संघ जिंकला, त्यांना 38 धावा केल्या होत्या. परंतु मागच्या मॅचमध्ये जनता 11 रसायनी संघाला 1 धावेची गरज असताना खरं तर तेवढं टार्गेट नव्हतं. 36 धावा झाल्यात, त्या आता 22 धावा झाल्यात सद्यस्थितीमध्ये. 36 धावांचं टार्गेट होतं, परंतु 35 धावानंतर शेवटच्या बॉलवर त्यांना चौकार मिळाला आणि त्याचमुळे 39 धावा झाल्यात आणि ते लीड करतात बायच्या रेसमध्ये जनता 11 रसायनी टीम. कुणाल पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. बॅकफुटला जाऊन यावेळेस मात्र स्लॅश केला कबर पॉईंटकडे वेगानं बॉल ट्रॅव्हल होत असताना क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय तोपर्यंत मात्र फक्त सिंगल. एकच जाब येते. कुणालच्या षटकामध्ये आपण पाहिलं पहिल्या 3 बॉलवर फक्त 3च जाबा आल्यात. याच पद्धतीनं सुरुवात होणं फार गरजेचं होतं, परंतु पहिल्या ओव्हरमध्ये आपण 1 षटकार पाहिला जो आला होता अमित नाईकच्या बॅटमधून. त्यानंतर मात्र 2 चौकार आणि परेश ठाकूरनं हा सामना थोडासा सोपा केला होता गावदेवी गावठाण. परंतु कुणालनं या 3 बॉलवर जर चांगली गोलंदाजी केली तर नक्कीच थोडंसं चॅलेंज असेल. चांगला चेंडू होता यावेळेस मात्र कुणालचा निर्धाव निघून गेला. डॉट बॉल आणि हीच तर खऱ्या अर्थानं गरज आहे अनिकेत 11 पेण कोळीवाडा संघाला. पेण टेनिस क्रिकेटमधील फार मोठं नाव आहे. लल्ला वास्कर आणि त्याच्या नेतृत्वाखाली संघ खेळतोय. बऱ्याचदा तालुकानी या स्पर्धेमध्ये हा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट अनदर डॉट बॉल. इथे मात्र पुन्हा एकदा बीट केलंय ते अमित नाईक सारख्या दिग्गज फलंदाजाला प्रभावित केलं. या ओव्हरमध्ये आपण म्हटलं होतं 3-4 धावा येणं गरजेचं आहे. आता मात्र 7 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. पहिल्या 5 बॉलवर फक्त 3च धावा आल्यात आणि ओमकार हरपल यष्ट्यांच्या पाठीमागून सांगतोय हा चेंडू आपल्याला चांगला पडणं गरजेचं आहे. बॅकफुटला जाऊन स्क्वार कट केलाय, फटका प्रॉपर आहे. बॉल चाललाय पॉइंट बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. घात केला या बॉलनं. या षटकारानं मात्र मॅच फिनिश, सामना जिंकलाय. गावदेवी गावठाण टीमनं 1 षटक राखत मात्र हा सहज रीतीनं विजय प्राप्त करत असताना हार्दिक अभिनंदन टीम गावदेवी गावठाण. द नेक्स्ट मॅच विनोद स्पोर्ट्स गावठाण, गावठाणचा आणखीन एक संघ आणि माऊली 11 पनवेल म्हणजे महेश उरणकर आपला स्क्वॉड घेऊन मैदानामध्ये उतरेल. माऊली 11 पनवेल आणि त्याच बरोबरीनं दुसऱ्या बाजूला आपण पाहिलं